कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। राखी बांधने का ये मतलब नहीं है कि तुम दीक्षित बन जाओ। ये बस फैमिली फोटो ही है। तुम आयुष्मान वर्मा ही रहोगे। मैं तो हैरान हूँ सच में भाभी इस बात से कि सोहा ने आयुष को राखी बांधी पर उसे इस परिवार का हिस्सा नहीं माना। और सोनाक्षी ने भी सोहा को समझाने की जरूरत ही नहीं समझी, बस ये कह दिया कि सोहा ऐसे नहीं कहते। देखिए इसका एक ही तरीका है भाभी, जो पंडित जी ने सुझाया है ना वैसे मुझे करना पड़ेगा। आयुष के नामकरण से ना चीजें जरूर बदलेंगी, लोगों के बर्ताव में बदलाव आएगा, वही करना चाहिए। क्या कहती है? हाँ जीजी, वैसे तो ये भर्क ना देव और सोना को करना चाहिए था, लेकिन ठीक है अब यूं ही कीजिए, आयुष को ना सॉलिड दीक्षित बना दीजिए। पंडित जी नमस्ते। देखिए कल सुबह 9:30 बजे के बाद जो भी पहला शुभ मुहूर्त है उसी मुहूर्त पे मुझे मेरे पोते का नामकरण करना है जी। ले बेटा। थैंक यू। ये तुम्हारी नई बुक्स हैं, ओके? आगे की पढ़ाई तुम्हारी इनसे ही होगी, एक बार देख लेना। मैं आज इसकी एडमिशन का सॉर्ट आउट करता हूँ स्कूल में। सोना हो गया, चले? बाय। सुहाना, are you not forgetting something? तुम्हें और कुछ चाहिए? जी पंडित जी के आने का टाइम हो गया और सोनाक्षी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। सोनाक्षी आज ऑफिस नहीं जा रही हो तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए कुछ स्पेशल बना दे। नहीं मैं अभी निकल ही रही हूँ, मैं ऑफिस, इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अच्छा ये लो खा लेना है ठीक से, मैं निकलती हूँ, देर हो जाएगी। टाटा बोलो। बाय बाय। हाँ पंडित जी। अच्छा ठीक है ठीक है। जी पंडित जी ने फोन किया था, वो 5 मिनट में यहाँ आ रहे हैं। अब इसके नामकरण में कोई वेग नहीं आएगा। आपके पोते आयुष की जन्म कुंडली में। आयुष की नहीं वेद की, अब से वेद ही बोलना शुरू कर दीजिए। वेद की कुंडली में ग्रह बड़े बलवान हैं। जैसे इसकी नाम और राशि के योग मिलेंगे इसके पूरे परिवार की काया पलट हो जाएगी। ये तो बड़ी खुशखबरी है। भाभी सुना आपने? आखिर पोता किसका है? आपका जीजी। और सुनाइए और क्या है इसमें? एक मिनट राधा रानी, ये पंडित जी किस लिए आए? नामकरण के लिए। किसका नामकरण? मेरा। अरे बाबा आयुष का। जीजी उसका नाम वेद पुट करना चाहती हैं, और वैसे भी न्यू लाइफ है तो न्यू नेम होना चाहिए। क्या बात कर रही है? देव और सोनाक्षी तो ऑफिस में है, उनसे बात की क्या ईश्वरी ने? अब इसमें क्या आस्क करने वाली बात है, आप ही ना बस। चलिए बालक को बुलाइए, पूजा शुरू करें। हाँ आती हूँ। ईश्वरी। हाँ भैया। ये राधा रानी क्या कह रही है? देव और सोनाक्षी को बना बताए तो आयुष का नाम बदल रही है, ठीक नहीं है? भैया मैंने सोनाक्षी से बात की थी पर वो समझ ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? मुझे साफ नजर आ रहा है भैया, आपको पता है आयुष अपने दादा दादी से अभी बात करता है, मैंने देखा उसे उस पर बातें करते हुए, और पता है वो उनसे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसका बस चले ना तो वो उन्हीं के पास चला जाए। भैया वो इसी तरह उनसे जुड़ा रहेगा तो हमारे परिवार से कैसे जुड़ेगा और कब जुड़ेगा? भैया नई गांठ बांधने के लिए पुरानी गांठों का खुलना जरूरी है। भैया नया नाम होगा, नई पहचान होगी तो वो अपने आप को इस घर का हिस्सा मानने लगेगा। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं दादी हूँ उसकी, भला ही चाहूंगी ना। ठीक है, देव और सोनाक्षी को मत बता, लेकिन एक बार तो अपनी बेटियों से बात कर ले, पता चल जाएगा तू सही कर रही है गलत। अरे
मेरी बेटियां अपने अपने परिवार में व्यस्त है, खुश है, और मैं भला अपने घर की बात अपनी बेटियों से क्यों करूं? भैया, मुझसे बेहतर ये कौन जानेगा कि मेरे छोटे देव की भलाई किसमें है। अब मुझे टोकिएगा मत ना भैया। नामकरण की पूजा का समय हो रहा है, मैं आयुष को लेकर आती हूँ, आप यहीं रहिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं अभी आई। आयुष्मान, ROHIT। ओहो, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कवर डाल रहा है नई किताबों पर। बेटा, ये बाद में कर लेना, ठीक है? हाँ, अभी हमें कुछ और करना है। लो, ये कपड़े पहनो। चलो चलो चलो। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं? नहीं, जा नहीं रहे हैं बेटा। तुम्हारे लिए नामकरण की पूजा रखवाई है मैंने। नया घर, नया स्कूल, नई किताबें, नया नाम। चलो कपड़े बदलो। नहीं, मैंने सोना आंटी से कहा था कि मुझे मेरा नाम चेंज नहीं करना। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया था। आप सोना आंटी को फोन करो ना। बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूं ना, घर की बड़ी हूं ना मैं। सोनाक्षी तो मेरी बहू है, वो मेरी बात जरूर सुनेगी। मैं जानती हूँ ये तेरे लिए बहुत अच्छा है। अपनी दादी की बात मानेगा ना। चल कपड़े बदल। नहीं, ये अच्छा नहीं है। आप मेरी दादी नहीं हो, मुझे आपकी बात नहीं सुननी। आयुष, जब तुम अपने दादा दादी से बातें कर रहे थे ना, तब मैंने तुम्हारी बात सुनी थी। तुम्हारे दादा क्या कह रहे थे तुमसे? कि अब यही तुम्हारा नया घर है, हम सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। कहा ना ये सब तुम्हारे दादा ने तुमसे? अब बताओ, अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम हमारी बात नहीं सुन रहे हो तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? अब सोना आंटी को फोन करो ना प्लीज। अच्छा, मैं करूंगी फोन, लेकिन अभी नहीं, पूजा के बाद, ठीक है? अभी हमारे पास जरा भी वक्त नहीं है बेटा। चलो चलो ना बेटा, चलो चलो चलो, मेरा अच्छा बच्चा। पंडित जी आ गया। अरे वाह। इनके माता पिता को भी बुलाइए। बुलाइए ना। पंडित जी, बच्चे के माता पिता तो नहीं आ सकते, पूजा में मैं ही बैठूंगी। विराजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अपवित्रः पवित्रो वा। अरे, डील वाली फाइल तो घर पे ही रह गई। लेट भी हो रही हो, अब तो घर जाना पड़ेगा फाइल लेने। मैं प्रॉमिस करती हूँ ना तुम्हें, तुम्हारा नाम हमेशा आयुष्मान रहेगा, कभी चेंज नहीं होने दूंगी। अपनी मम्मा को ट्रस्ट करते हो ना? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने दादी से कहा कि तुम्हारा नाम कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मुझे और तुम्हें, हम दोनों को तुम्हारा नाम बहुत पसंद है ना।
हाँ बाबा। सोना बेटा, हाँ पैर में मोच आ गई, तो मुझे पिकअप कर लेगी क्या? मैं लोकेशन शेयर कर देता हूँ, डॉक्टर को दिखा देंगे। हाँ बाबा, बस मैं आई। मैम, जब तक आयुष का नेम चेंज का प्रोसीजर नहीं हो जाता तब तक हम डायरेक्ट एडमिशन नहीं करवा सकते क्या, एडॉक बेसिस पे? श्योर, कर सकते हैं, लेकिन आयुष की आइडेंटिटी आपसे रिलेटेड नहीं होगी। सिर्फ नाम अलग होगा, बेटा तो मेरा ही रहेगा ना। सची पुरंद्राभ्याम नमः स्वाहा। इस हवन पूजा से इस बच्चे का पुराना अस्तित्व इस अग्नि में जलकर भस्म हो गया और ऐसा मानिए कि इसका नया जन्म हुआ है। नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। बेटा, अरे हवन के धुएं से बेचारे की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कांग्रेचुलेशन, ये तेरे लिए। नई जिंदगी की शुरुआत नीचे से करनी चाहिए। मुंह खोलो, खोलो। अरे बेटा, क्या आयुष, वेद, वेद, जाने दीजिए जीजी, बच्चे वैसे भी बहुत दिनों तो कोई टाक अपने हर्ट पर नहीं लगा कर रखते, अंडरस्टैंड करने लगेगा। पंडित जी, ये लीजिए दक्षिणा। इसरो जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल शुभकामनाएं। भाभी, एक दो दिनों में सब ठीक हो जाएगा ना? हाँ जीजी, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आप इस हाउस की बड़ी हैं, आप सी करना। आप जब देव को ये सारी टाक बताएंगी ना, वो कोई ट्रबल नहीं करेगा। लेकिन सोनाक्षी, उसे पता लगेगा ना तो सारा हाउस अपने सर पे उठा लेगी। जीजी, आपको सिर्फ थिंक करना है कि उसे कैसे हैंडल करना है। मेरा फोन कहाँ? जीजी, सोनाक्षी को फोन करने जा रही हैं। हेलो माँ, सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि देव, तेरे बेटे का नामकरण हो गया है। अब से वो वेद देव दीक्षित है। देव, देव कुछ बोलना। माँ, क्यों किया तूने ऐसा? उसे आयुष्मान नाम ही पसंद है। वो ऑलरेडी इस बात को लेकर स्ट्रेस था। कैसा है? ठीक है ना? है नहीं, पर ठीक हो जाएगा देव। वो तो छोटा है, उसे कैसे पता चलेगा कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसी के लिए तो हम बड़े बुजुर्ग हैं ना, जो पूरे परिवार के बारे में सोचे। देव, वो तेरा बड़ा बेटा है, उसके लिए इस घर में अपनी जगह बनाना बहुत जरूरी है। उसे दीक्षित तो बनना ही था देव। देखो, आज नहीं तो कल ये बात वो समझ जाएगा। दिक्कत तो उस बात की है ही नहीं। मुझे चिंता सोनाक्षी की है। सोनाक्षी नहीं चाहती थी कि आयुष का नामकरण हो। अब बस तू उसे बता देना कि मैं पहले ही उसका नाम वेद रख चुकी हूँ। वैसे भी तेरी बीवी है, अब तू ही संभाल उसे। देखना, मुझे वेद के सामने कोई तमाशा नहीं चाहिए। देव, तू बता देगा ना उसे?
चले अलीना। नहीं तुम जाओ, आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? I mean, तुम्हें आज बैंडिंग के लिए कैफे या फिर शॉपिंग पे नहीं जाना? ऑल ओके ना? या ऑल फाइन, बस आज मन नहीं कर रहा है। ठीक, वैसे अच्छा है कि तुम नहीं आ रही। कम से कम इस बहाने मुझे मेरी हाउस वाइफी का घर पे बना हुआ टेस्टी खाना तो मिल सकता है। मिलेगा ना? मिलेगा। बाय। मेरे इयररिंग्स कहाँ जा सकते हैं? वो तो मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं और मैं चीजें बहुत संभाल के रखती हूँ। कोई रूम में आया था? नहीं नहीं। मॉनसून क्लाउड्स ने मेरी शाइन को कहीं छुपा दिया है। एक ग्लिम्स भी काफी होता है मिसिंग। शाइनिंग ब्राइट फॉर यू। थैंक्स की पोस्ट मेरे लिए है। आई नो, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना मैटर करता हूँ। फैंस के लिए भी कभी कभी मास्क पहनना पड़ता है, बट मुझे ना स्ट्रेंज सी इंट्यूशन हो रही है कि कोई तो रूम में आया था हमें। कौन हो सकता है? मुझे अपने घर में ही सेफ नहीं लग रहा है। हाय। हाय। ये देखो, मैं ये आयुष के लिए लेके आई। ठीक, आयुष्मान अच्छा है ना? मुझे भी बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली हमारे लिए टाइम निकाल लिया तुमने। And I love this place. इतने सारी मेमोरीज जुड़े हैं ना हमारे इसके साथ। हम यहाँ पे रात में चाय पीने आते थे, कुल्हड़ वाली चाय, और फिर हमारी वो लॉन्ग ड्राइव्स, कभी कभार तो कॉफी भी पीते थे। सो आज अचानक से तुम्हारा ये रोमांटिक वाला मूड कैसे एक्टिवेट हुआ? थैंक यू। विश ऐसा ही होता, मैं भी तुम्हारे साथ एंजॉय कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे तो लगा तुमने एक अच्छी रिलैक्सिंग डेट के लिए मुझे तुमने यहाँ पे बुलाया है। मैं तो बाबा को ऐसे ही घर पे छोड़ के तुरंत ही आ गई, इतनी एक्साइटेड थी। क्या हुआ? ऑल गुड? परेशान लग रहे हो। सॉरी सोनाक्षी, कैसे बोलूं? माँ का कॉल आया था। अचानक से पता नहीं क्यों उन्होंने घर पे नामकरण रखा था, आयुष का नाम वेद करती। नामकरण? यू मीन ये सारी रस्में पूरी तरह से हमारे घर पे पंडित जी को बुला के हो, हमें पूछे या बताए बगैर? तुम्हें सच में इस सब के बारे में पता नहीं था देव? कुछ नहीं पता था सोनाक्षी, अगर मुझे पता होता तो मैं ये होने देता क्या? नहीं पता था मुझे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हमें आयुष के पास जाना चाहिए, घर जाना चाहिए। पता नहीं क्या फील कर रहा होगा वो। सोनाक्षी, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम थोड़ा अपने इमोशंस को काम डाउन कर सको। कैसे काम डाउन करूं मैं? माँ ने जो किया वो गलत किया है देव, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। हमसे एक बार पूछ तो लेती ना माँ। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो, वहाँ खड़े रहो, मैं खुद माँ से बात करती हूँ। सोनाक्षी प्लीज स्टॉप, प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ मत करना। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम
फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? अगर अभी हम इस बारे में बात करेंगे तो आयुष माँ से नफरत करने लगेगा। तो क्या वो मुझसे नफरत नहीं करेगा? तुमने ये नहीं सोचा? मैंने उसे एक ही प्रॉमिस किया था कि मेरे होते हुए उसका नाम कभी नहीं बदलेगा, लेकिन वो भी नहीं रख पाई देव। और कैसे फादर हो तुम? अपने बच्चे के लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रहे हो। और कैसे हस्बैंड हो? तुम ये भी नहीं चाहते कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चों के लिए स्टैंड ले? तुम मेरे साथ खड़े भी नहीं रहना चाहते देव। सोनाक्षी, जो माँ ने किया वो गलत किया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आयुष मेरे बारे में क्या सोचेगा, उससे क्या लगेगा। मुझे पता नहीं मैं आयुष को कैसे फेस करूं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। वो मुझे हेट करेगा। I have failed as a mother. I have failed देव। मैं अभी जाके माँ से बात करती हूँ। नहीं नहीं सोनाक्षी, आई नो तुम हर्ट हो, तुम अभी इमोशनल हो। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता। तुम अगर मुझे रोकोगे ना देव, तो मैं उसकी नौबत भी नहीं आने दूंगी। मैंने अपने बेटे से उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और उसमें भी मैं फेल हो गई हूँ। कैसे मुंह दिखाऊं अपने बच्चों को? मैं घर भी नहीं जा सकती। मैं घर आने वाली नहीं हूँ। सोनाक्षी, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, they need you. They need me. They need a stronger mother देव, जो मैं नहीं हूँ। मैं उनके लिए स्टैंड भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं नहीं आ रही हूँ घर से। मैं नहीं आ रही। सोनाक्षी,